नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि एकादशी और दिन शुक्रवार है। एकादशी तिथि आज सुबह 10:05 तक ही रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 7:03 तक रहेगी। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज दोपहर 3:50 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 6:30 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 13 दिसंबर की रात 12:45 से 1:40 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। आज ये योग 18 दिसंबर की सूर्योदय से शाम 7:04 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:04 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:43 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर 2:08 से शाम 7:53 तक भी रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 12 दिसंबर की सुबह 7:25 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। आज एक कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:29 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:48 तक रहेगा। 7:29 पर शुरू होगा, 7:29 पर शुरू होगा और 8:48 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए अच्छा मुहूर्त आज सुबह 7:29 से 10:04 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त 7:29 से 12:43 दोपहर तक और एक बार फिर दोपहर 2:08 से शाम 7:53 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 दिसंबर की दोपहर 2:23 से शाम 5:11 तक और शाम 7:26 से अगली सुबह 7:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:29 से 10:04 तक होगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति समय से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब ये समय 13 दिसंबर की रात 9:20 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि राहुकाल काम शुरू करते समय राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कोई भी मुहूर्त होने के बावजूद आप राहुकाल पर ध्यान दीजिए। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना है। अगर कोई काम पहले शुरू कर चुके हैं उसे राहुकाल में जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:57 से 12:15 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:10 से दोपहर 12:32 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 12:16 तक। लखनऊ सुबह 10:41 से दोपहर 12 बजे तक। भोपाल सुबह 10:53 से दोपहर 12:14 तक। कोलकाता सुबह 10:09 से दोपहर पहले 11:30 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:12 से दोपहर 12:33 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा सुबह 10:37 से दोपहर 12:02 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज आपको काम में दूसरों की मदद मिलती रहेगी। परिवार का माहौल भी अच्छा बना रहेगा। परिवार वालों के साथ कुछ पल खुशी के बिताएंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। प्रोफेसर्स की जॉब कर रहे लोगों के लिए दिन खास रहने वाला है। दोस्तों के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए आज आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेस में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। ये मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। जीवन में दूसरों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपको कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे प्रपोज करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर सामने आएंगे। सोचे हुए कुछ जरूरी काम आज पूरे हो जाएंगे, जिससे आप बड़े ही खुश नजर आएंगे। तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार रहने वाला है। आपके पारिवारिक संबंध भी मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज ऑफिस में आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। वो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी काम को करने से पहले बड़ों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखो, आज स्वाति नक्षत्र है और राहु आपकी राशि छोड़कर वृष में चला गया है, यानी आपकी राशि से, है ना। तो ऐसी स्थिति में 12वें राहु में जितने भी राहु के नक्षत्र हैं उनमें आपको काम सोच समझकर और बड़ों की सलाह लेकर करना चाहिए। आज बच्चे माता पिता की बात मानेंगे। स्पोर्ट्स में रुचि रखने वालों के लिए दिन ठीक रहेगा। खुद को फिट रखने के लिए आपको व्यायाम करना चाहिए। लेकिन आज आप अपनी शादी में आ रही रुकावटों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। टेंशन मत करिए, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज किसी काम में ज़्यादा मेहनत और समय लगने की संभावना बन रही है। आपको कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। ऑफिस में आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। इससे आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा होगी। पिता की मदद से आपके जीवन में परेशानियों का हल निकलेगा। कारोबारियों को बड़ा मुनाफा होगा। आँखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, इसका खास ख्याल रखें। बच्चों को आज उनका मनपसंद खाना खाने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। घर पर अचानक कई मेहमान आ सकते हैं। आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई जरूरी काम पूरा होगा। आप परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। व्यापारी वर्ग को अचानक कोई बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। कारोबार में तरक्की होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज कारोबार में आपको लाभ ही लाभ होगा। शैक्षणिक कार्यों में आपका ज्यादा मन लगेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घरेलू काम को निपटाने में आज आप सफल रहेंगे। कई योजनाएं समय से पूरी होने पर आपको खुशी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी। अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आपके मन की इच्छा पूरी होगी। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे। बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। आपका दिन शानदार रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऑफिस में काम का बोझ अधिक हो सकता है, लेकिन अंत में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज किसी अनुभवी व्यक्ति की राय आपके लिए बेहतर साबित होगी। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आप ज़्यादा ही भावुक हो सकते हैं। कारोबार में आपको फायदा होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। आप किसी निजी काम पर अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं या कहीं से आते हुए पैसे में भी रुकावटें आ सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार होगा।
आज आप अपने छोटों से कुछ नई बातें सीखेंगे जो आने वाले समय में आपको फ़ायदा देगी। आप कुछ लोगों के साथ उन बातों को शेयर भी कर सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, साथ ही उनका सहयोग मिलने से आपका कोई जरूरी काम पूरा होगा। आज आप जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करेंगे। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज आपके किसी बचपन के मित्र से मुलाकात होने की संभावना है। ऑफिस में आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप पूरा दिन खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। ऑफिस के किसी काम से की गई यात्रा से आपको बेहद लाभ होगा। परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आप जिस किसी काम को करने का प्रयास करेंगे उस काम में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए आज पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आप जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। घर के लिए कुछ नया सामान खरीदने की सोचेंगे। किसी काम में जीवन साथी की मदद करेंगे। रिश्ते बेहतर होंगे। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुले नजर आएंगे। आज आपको किसी पुरानी समस्या को सुलझाने का रास्ता तुरंत मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आमदनी के नए स्रोत सामने आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतर तरीके से होगा। आज जीवन साथी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। वो आपसे अपने मन की कोई बात भी कह सकते हैं। आप दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति मान सम्मान बना रहेगा। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा फायदेमंद रहेगा। साथ ही आपका ध्यान पढ़ाई लिखाई पर केंद्रित रहेगा। माता पिता की सलाह आपके लिए लाभदायक हो सकती है। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। आप किसी पारिवारिक समारोह में जाएंगे। वहां आपको देखकर कुछ लोग खुश होंगे तो कुछ लोग आपसे बात करना अवॉइड करेंगे। आज घर के किसी काम की वजह से आपके ऑफिस का काम लेट हो सकता है, जिससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे। आपको अपने कार्यों में तालमेल बनाकर चलने की जरूरत है। इस राशि की महिलाओं के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। मेहनत के बल पर ही आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। धन में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज चिड़ियों को दाना खिलाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को चंदन से तिलक करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं। अपने जज्बात दूसरों के साथ साझा करने से आपको फायदा होगा। मूलांक 2, आज आप जो भी काम करेंगे उसको बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। मूलांक 3, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा। आपसे हर कोई प्यार भरी बातें करेगा। मूलांक 4, आज का दिन आपके लिए कुछ अलग सा रहेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मूलांक 5, जीवन साथी के साथ बाहर खाना या मूवी देखना सुकून देगा। मूलांक 6, शारीरिक तौर पर आप थोड़ा थकान महसूस करेंगे। आराम और पौष्टिक खाना आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 7, कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा फैसला करना पड़ सकता है। कोई भी फैसला ले तो सोच समझ कर ले। मूलांक 8, किसी यात्रा के दौरान थकान और तनाव होगा, लेकिन आर्थिक तौर पर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मूलांक 9, आपको काफ़ी मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन परिवार के किसी भी व्यक्ति की मदद से मानसिक तनाव दूर होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे किसी को गिफ्ट देने या किसी से गिफ्ट मिलने के बारे में। घर, परिवार या बाहर किसी तरह का समारोह हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, किसी की जॉब लगी हो या किसी की शादी हो, लोग अपनी खुशियों को दूसरों के साथ सेलिब्रेट करने का मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में जो मेहमान घर पर आते हैं, स्वाभाविक है कि वो आपके लिए गिफ्ट भी जरूर लाएंगे। साथ ही आप खुद भी जिनके यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं वहाँ भी गिफ्ट लेकर जाते होंगे। ऐसे में किस तरह का गिफ्ट देना या किसी से गिफ्ट लेना अच्छा होता है, ये हम आपको बता देते हैं। मिट्टी से बनी कोई मूर्ति जैसे हाथी, गणेश जी की मूर्ति या कोई भी अन्य चीज़ गिफ्ट के रूप में पाना
या किसी को उपहार के रूप में देना बड़ा ही शुभ होता है। इससे व्यक्ति की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि एकादशी और दिन शुक्रवार है। एकादशी तिथि आज सुबह 10:05 तक ही रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 7:03 तक रहेगी। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग साल भर एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं उन्हें आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही व्रत शुरू करना चाहिए। एक बार मूर नामक राक्षस ने भगवान विष्णु को मारना चाहा, तभी भगवान के शरीर से देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूर नामक राक्षस का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि चूंकि तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। आज के दिन एकादशी की उत्पत्ति होने से इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज ही से एकादशी व्रत का अनुष्ठान भी किया जाता है। बता दूं कि आज एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना बड़ा ही शुभ है, क्योंकि आज सौभाग्य योग भी है और सौभाग्य योग में शुरू किया गया एकादशी व्रत निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा। अतः आपको एकादशी व्रत की शुरुआत आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही करनी चाहिए। यहाँ हम थोड़ा रुक के आपसे चर्चा करना चाहेंगे। हम आपको बार बार ये बताते हैं कि गृहस्थ लोगों को शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करना चाहिए और मार्गशीर्ष के महीने में हम कृष्ण पक्ष की एकादशी के लिए आपसे कह रहे हैं कि व्रत रहो नहीं। ये उत्पन्ना एकादशी उन लोगों के लिए है जो गृहस्थ वैष्णव, ये जो चक्रांकित महाभागवत हैं, ये जो महाभागवत है, जो भागवत हैं, जो वैष्णव हैं, जो सन्यासी और गृहस्थ में फर्क ही नहीं समझते। हमारे देश की हमारे धर्म की का ये एक विडंबना है कि हम 1000 साल तक गुलाम रहे और गुलामी के दौरान सन्यासियों के नियमों को गृहस्थों पर लाद दिया गया। देखो, सन्यासियों के नियम अलग हैं, गृहस्थों के नियम अलग हैं। गृहस्थ को कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास नहीं करना चाहिए, लेकिन मध्ययुगीन मध्यकालीन निबंधों में ये बात कही गई है कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी के व्रत का उपवास की शुरुआत करनी चाहिए। ये भी हमने आपको बताया और हम आपको शास्त्र सम्मत ये भी बिल्कुल ठप्पा लगा हुआ, मोहर लगी हुई बात भी बता दें कि किसी भी गृहस्थ को कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। तो ये जितने अभी हमने नियम तमाम आपको बताए, ये उन वैष्णवों के लिए हैं जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भेद नहीं करते, आंख मूंद के एकादशी का व्रत करते हैं। ये सूचना उनके लिए है। लेकिन जो सतर्क हैं, जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं और गृहस्थ भी हैं, उन गृहस्थों को मैं बता दूं कि आपका इससे कोई वास्ता नहीं है। आपको केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही उपवास करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत है। अब आगे चलते हैं। ये थी उत्पन्ना एकादशी की चर्चा और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 3:50 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए ये योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलप्रद और सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:30 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला यानी स्वतंत्र। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई हुई नई कोपलों को माना जाता है। इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। अतः जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। अर्जुन के पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए और अर्जुन के पेड़ से बनी औषधि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी शोभन योग और स्वाति नक्षत्र की चर्चा। और अब उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करते। आप गृहस्थ हैं, उपाय तो कर ही सकते हैं, आप व्रत नहीं रह सकते तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं आज एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों की। ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं और वैसे तो ये कृष्ण पक्षी एकादशी सन्यासी रहते हैं, लेकिन उपाय तो गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर की सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर के मंदिर में दक्षिणावर्त शंख की स्थापना जरूर करनी चाहिए और उसकी रोली धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। अगर आप किसी तरह के हेल्थ इश्यू से बचे रहना चाहते हैं तो आज आपको तुलसी की जड़ की
थोड़ी सी मिट्टी लेकर पानी में डालकर उससे स्नान करना चाहिए, या पहले आप मिट्टी मल लीजिए शरीर में, फिर स्नान कर लीजिए। फिर साफ पानी से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर आप अपने कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना चाहते हैं तो आज आपको 5 गुंजा फल भगवान के सामने रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गुंजा फलों को अपनी तिजोरी या गल्ले में रख लेना चाहिए। अगर आप अपनी सैलरी में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको सुबह स्नान के बाद श्री विष्णु की धूप दीप से पूजा करनी चाहिए और उनके गोविंद मंत्र का जप करना चाहिए। 108 बार मंत्र है ओम गोविंदाय नमः। अगर आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आज आपको श्री विष्णु भगवान को केसर युक्त दूध का भोग लगाना चाहिए और तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस लॉस से उबरना चाहते हैं, जीवन में हर तरह की नेगेटिविटी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको विष्णु जी की पूजा के समय 10 मुखी रुद्राक्ष की भी पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद उसे अपने गले में धारण करना चाहिए। अगर आप अपने घर परिवार को हर तरह के नज़र दोष से बचाए रखना चाहते हैं तो आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी संख्या में गोमती चक्र लीजिए और अब परिवार के सदस्यों का नाम लेते हुए उन गोमती चक्र की पूजा करें। पहले एक गोमती चक्र लेकर परिवार के किसी भी एक सदस्य का नाम लेते हुए उसकी विधि विधान से पूजा करें। फिर दूसरा गोमती चक्र लीजिए, परिवार के दूसरे सदस्य का नाम लेते हुए पूजा करिए। इस तरह परिवार में जितने सदस्य हैं एक एक करके उनका नाम लेते हुए उतनी ही संख्या में गोमती चक्र की पूजा करें और पूजा के बाद उन सबको एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर मंदिर में एक तरफ रख दीजिए। अगर आप अपने घर परिवार के साथ ही बाहर के लोगों से भी अच्छा तालमेल बनाए रखना चाहते हैं तो आज भगवान को एक गोला यानी सूखा नारियल अर्पित करें। बाद में उस सूखे नारियल को वहां से उठाकर अपने पास रख लें और जब भी आपको समय मिले उस गोले को घिसकर उसमें शक्कर मिलाकर उसकी बर्फी बना लें। अब बनी हुई बर्फी में से 2 बर्फी निकालकर गाय को खिला दें और बाकी अपने परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। लेकिन अगर आप बर्फी नहीं बना सकते तो ऐसे ही घिसे हुए नारियल के गोले में शक्कर और थोड़ा सा घी मिलाकर गाय को खिला दें और परिवार के सदस्यों को भी शेष प्रसाद के रूप में दे दें। अगर जॉब में आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह हो रहा है जहां आप नहीं जाना चाहते या वो जगह आपको सूट नहीं करती और आप अपना ट्रांसफ़र रुकवाना चाहते हैं तो आज सुबह के समय श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को एक पीले रंग के कपड़े पर स्थापित करें और उनकी नियमित रूप से पूजा करें। साथ ही पूजा के समय एक थाली में थोड़ा सा आटा, 2 आलू, थोड़ा सा नमक और एक कटोरी चावल रख दें। बाद में उन सब चीज़ों को किसी ब्राह्मण के घर दे आएँ। अगर आप अपने जीवन को रोशनी से भर देना चाहते हैं, अपने कार्यों की चमक को दूर तक फैलाना चाहते हैं तो आज शाम के समय आपको श्री विष्णु मंदिर में भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और अपने दोनों हाथों से उस दिए की लौ की गर्माहट लेकर अपनी आंखों पर लगाते हुए कानों के पीछे की तरफ ले जाएं। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको सुबह स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्री विष्णु जी के साथ ही तुलसी जी की भी विधिवत पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए और भगवान को केसर युक्त मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप अपने ज्ञान में, अपनी नॉलेज में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको मंदिर में चावल का दान करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रहे, एकादशी के दिन चावल का सिर्फ दान करना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी याद दिला दूं कि विष्णु जी की पूजा में चावल का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये सारी चर्चा थी स्वाति नक्षत्र और शोभन योग के साथ ही और पन्ना एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, किसी दोस्त के साथ घूमने जा सकते हैं जिससे आपका मन बहुत खुश होगा। B, शाम को किसी पार्टी में जाएंगे, वहां पर किसी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। C, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, किसी काम में आप पूरे दिन उलझे रहेंगे। D, अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप भगवान का आशीर्वाद लेकर जाएं। E, मार्केटिंग से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा, कोई अच्छा क्लाइंट आपसे जुड़ेगा। F, किसी करीबी दोस्त से मिलने उसके घर जा सकते हैं, आपको देखकर वो बहुत खुश होगा।
जी, ऑफिस में आपकी तारीफ होगी, साथ ही कोई नया प्रोजेक्ट भी मिलेगा। एच, किसी काम में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे वो काम समय से पहले पूरा होगा। आई, लेखकों के लिए दिन अच्छा रहेगा, किसी प्रतियोगिता को आप जीत सकते हैं। जे, आज ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क करने से आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। के, जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, जिससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। एल, फोन पर रिश्तेदारों से बात करेंगे, जिससे आपके रिश्ते और बेहतर बनेंगे। एम, आपके लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। एन, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जिससे आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी। ओ, विज्ञापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। पी, आपकी कोशिश से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, जिससे आपकी टेंशन दूर होगी। क्यू, परिवार के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। आर, किसी को पैसे उधार दे रहे हैं तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें। एस, अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। टी, माता पिता आपसे बहुत खुश होंगे, शाम को उनके साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे। यू, किसी अपने से कोई खुशखबरी मिल सकती है, ये खुशी आपके लिए बहुत शानदार होगी। वी, प्रेम प्रसंग के प्रति आपका मन लगेगा, घर पर कोई करीबी रिश्तेदार भी आ सकता है। डब्ल्यू, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, सेहत के मामले में आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। एक्स, ऑफिस के किसी काम में अधिक समय लग सकता है, जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। वाई, घर के लिए कोई पेंटिंग खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। जेड, जो लोग बिजनेस करते हैं आज उन्हें किसी न किसी तरह से फायदा हो सकता है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मां शाकंभरी देवी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। सहारनपुर शहर से कुछ दूरी पर पहाड़ी इलाके में स्थित इस मंदिर को देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। खास बात यह है कि इस स्थान पर देवी के चारों रूपों भ्रामरी देवी, भीमा देवी, शाकंभरी देवी और शताक्षी देवी के साथ ही भगवान गणेश को भी विराजमान किया गया है। खास बात यह है कि यहाँ माँ के दर्शन से पहले कुछ दूरी पर बने उनके परम भक्त भूरादेव बाबा के दर्शन करने की परंपरा है। कहा जाता है कि देवी माँ ने भूरादेव को ये वरदान दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा वो प्रथम भूरादेव के ही दर्शन करेगा। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत देवी मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 दिसंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज सुबह 10:05 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 7:03 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अतः आज सुबह 10:05 तक आपको शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए, जबकि उसके बाद कल सुबह 7:03 तक आपको पूतिका यानी पोई के साग का सेवन करने से बचना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ा सके ऐसी दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ए रुद्र आज्ञापयति स्वां। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में पीला रुमाल रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।